अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईद उल फ़ितर अल्लाह की रहमतों और बरकतों को लूटने का दिन। हदीस शरीफ के मुताबिक इस दिन अपने घरों से बाहर निकलो, एक दूसरे को मुबारकबाद दो, एक दूसरे से मुसाफा और मुआनका करो और अल्लाह की रहमत, उसका फ़ज़ल, उसका करम तलाश करो। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर 30 दिन के रोज़े फ़र्ज़ किए, यानी रमज़ानुल मुबारक के, और उसके बाद जब मुसलमान ये रोज़े रख लेते हैं तो फिर ईद का दिन रखा ताकि उस दिन उनकी मग़फ़िरत हो और उनके वो रोज़े जो उन्होंने गर्मी में मेहनत से कोशिश से रखे, अपने नफ्स का जिहाद किया और सिर्फ़ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए खाने पीने की चीज़ों से, हर चीज़ से अपने आप को रोके रखा, उसका सिला अल्लाह तबारक व तआला ने ईद उल फ़ितर की सूरत में उन्हें दिया। हदीस शरीफ में आता है जिसका मफ़हूम यह है कि खालिक़ कायनात फ़रिश्तों से सवाल करता है, बताओ उस मज़दूर का सिला क्या है जिसने अपना काम यानी अपनी मज़दूरी मुकम्मल कर ली हो। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, इलाहुल आलमीन, जिस मज़दूर ने अपनी मज़दूरी मुकम्मल कर ली, यानी उसके ज़िम्मे जो काम लगाया गया उसने वो कर लिया, उसका सिला ये है कि उसे पूरी पूरी उजरत दे दी जाए। बस खालिक़ कायनात इरशाद फरमाएगा, मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैंने इन पर रोज़े फ़र्ज़ किए रमज़ानुल मुबारक के, इन्होंने रोज़े रखे और मैंने इनको बख्श दिया, अब ये जब अपने घरों को लौटेंगे तो बख्शे हुए होंगे। यानी ईद उल फ़ितर के दिन ये अल्लाह की तरफ से एक ऐलान किया जाता है बंदों के लिए। अब आइए ज़रा गौर करें कि हमें ईद किस तरह मनानी चाहिए और हम किस तरह ईद मनाते हैं। हम क्या करते हैं, खेल कूद में, लहव लाभ में, घूमने फिरने में और दीगर खुराफात में ईद को मनाते हैं, ईद का दिन गुजारते हैं। ईद के दिन अल्लाह के फ़रिश्ते रहमतें लेकर नाजिल होते हैं। सबसे पहला काम तो यह है कि हम नमाज़ पढ़ें, वो तो काम हम कर लेते हैं, लेकिन नमाज के बाद जब हम आपस में मिलें तो न सिर्फ हमारे सीने मिलें बल्कि हमारे दिल भी आपस में मिल जाएं। एक दूसरे के लिए जो बुग़्ज़ है, अदावत है, नफ़रत है, जो भी चीज़ें हैं वो सब दूर कर दीजिए और खुलूस और मोहब्बत को अपने दिल में जगा दीजिए और इस तरह मिलें कि ये तमाम चीज़ें यानी ग़ीबत, ग़ैज़ व ग़ज़ब, गुस्सा, इनाद, बुग़्ज़, ये सब चीज़ें सीने से निकल जाएं और खुलूस और मोहब्बत आपके सीने में अपने दोस्त के लिए, अपने अहबाब के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाइयों के लिए पैदा हो जाए। दूसरी बात, हम ईद मनाते हैं, साफ़ सुथरा लिबास पहनते हैं, बल्कि महंगे से महंगे कपड़े ख़रीदते हैं, जूते ख़रीदते हैं, यानी पूरी तैयारी होती है। लेकिन ज़रा सा ये भी सोचना चाहिए कि कोई ऐसा भी होगा जिसके पास पहनने के लिए लिबास ना हो, जिसके पास खाने के लिए कोई खाना ना हो, जिसके पास रहने के लिए घर ना हो। उनकी तरफ भी हम देखें और कोशिश करें कि उनकी भी कम से कम इतनी मदद हम कर सकें, यानी जितनी अल्लाह ने हमें हैसियत दी है इतनी मदद कर सकें कि उनकी ईद भी सही गुज़र जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रास्ते से गुज़र रहे थे, आपने देखा एक मासूम बच्चा बिल्कुल अलहदा खड़ा है, खामोश है, जबकि दीगर बच्चे साफ़ सुथरे लिबास, अच्छे महंगे लिबास पहने हुए खेल कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन वो बच्चा ना उसका लिबास साफ़ सुथरा है, ना उसका मुंह धुला हुआ है, बल्कि वो इन सब बच्चों से बिल्कुल अलग खामोश कोने में खड़ा है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, आप सीधे उस बच्चे की तरफ गए, उसके सर पर रहमतों बरकतों वाला हाथ रखा और उससे पूछा, ये क्या बात है कि मैं देखता हूँ कि तुम्हारे कपड़े भी साफ़ सुथरे नहीं हैं, तुम्हारा चेहरा भी धुला हुआ नहीं है और तुम इन बच्चों के साथ खेल भी नहीं रहे, अलहदा खड़े हो, वजह क्या है? उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं, मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली, मुझे छोड़ दिया, अब कोई नहीं है जो मुझे लिबास पहनाए, कोई नहीं है जो मेरा मुंह धुलाए ताकि मैं भी अच्छा लिबास पहनूं, साफ़ सुथरा लगूं और मैं इन बच्चों के साथ खेलूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सुना तो आपकी मुबारक आंखों से आंसू जारी हुए। आपने उसको अपने सीने से लगाया, उसके सर पर रहमतों बरकतों वाला हाथ रखा, फरमाया क्या तू ये नहीं चाहता कि तेरा बाप मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या तू ये नहीं चाहता कि तेरी माँ आयशा सिद्दीक़ा हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? क्या तू ये नहीं चाहता कि तेरी बहन फातिमा ज़हरा हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? उस बच्चे ने ये सुना तो खुशी के आसार उसके चेहरे पर ज़ाहिर हुए। आप उसको लेकर काशान नबूवत में आए, फरमाया आयशा इस बच्चे को नहलाओ धुलाओ, इसको साफ़ सुथरा करो और अच्छे कपड़े इसको पहनाओ ताकि ये भी उन बच्चों के साथ ईद मनाए। अब आप ज़रा सा गौर करें कि अगर हम ऐसे लोगों की तरफ, यतीम, मिस्कीन और गरीब, ऐसे लोग के जिनके पास खाने के लिए नहीं है, अगर हम ईद से कब्ल उन लोगों की तरफ देखें और ख़ुसूसन सबसे पहले अपने रिश्तेदारों की तरफ, दोस्त अहबाब की तरफ जो हमारे करीबी हैं, अगर उनके पास ऐसा नहीं है तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि हम उनकी ईद सही तौर पर गुजरवाएं, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। दूसरी बात यह है कि हम ईद की खुशी में इतने मगन हो जाते हैं कि उस दिन नमाज़ें भी तर्क कर देते हैं और बहुत से ऐसे काम कर जाते हैं जो अल्लाह की रज़ा के ख़िलाफ़ है। हज़रत गौसल आज़म सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी हसन अल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दिन मैं ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो जाऊँ वही मेरी ईद है, यानी वही दिन ईद का दिन। मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जिस दिन हमसे कोई गुनाह सरजद ना हो वही दिन हमारे लिए ईद का दिन। इसी तरह सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन, बुजुर्गान दीन, औलिया कामिलीन ईद मनाते थे, लेकिन उसके साथ साथ उनके ये इरशादात, उनके ये अक़वाल हमारे लिए मशाले राह हैं। उन्होंने ये फरमाया, अब ज़रा सा गौर करें कि जिस दिन हमसे कोई गुनाह सरजद ना हो वो हमारे लिए ईद का दिन। बताने का मकसद ये है कि हम अपने आप को तमाम गुनाहों से पाक और साफ़ कर लें और जो दिन ऐसा गुज़रे आप समझ लें कि वही ईद का दिन। और ईद के दिन के माना खुशी का दिन, यानी आप इस बात पर खुशी मनाएं कि आज का दिन ऐसा गुज़रा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। और इसी तरह जब हम करते रहेंगे, अपना मुहासबा करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी ऐसे गुज़रेगी। दो तीन बातों का अगर हम ख्याल रख लें, एक चीज़ ये कि गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का और दीगर ऐसे अफराद का कि जो बिल्कुल खाने पीने से या ओढ़ने से, पहनने से उनके पास कोई ऐसा लिबास नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, उनका ख्याल रखें, उनको लिबास मुहैया कर दें, उनको खाने पीने की चीज़ें मुहैया कर दें। बच्चे अगर हैं तो उनके लिए खिलौने मुहैया कर दें। लेकिन तरीक़ा वही है कि पहले अपने अज़ीज़ अक़रबा जो आपके क़ुराबतदार हैं वहाँ से आप शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस दायरे को बड़ा करते चले जाएं। और जैसे अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी है, जितना पैसा दिया है, जितनी आप उनकी मदद कर सकते हैं उस हिसाब से करें। आप ज़रा सा गौर करें कि अगर हमारे माशरे का हर फ़र्द ये सोचे और इसी तरह अमल करे तो इंशाअल्लाह ताला पूरा माशरा जो है उसमें कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा कि जो ईद सही तौर पर ना मना सके। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस नेक काम में हिस्सा लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि हमारे अमल से, हमारे ताउन से अगर किसी की ईद बेहतर हो जाएगी, वो खुश हो जाएगा, तो यकीन करें कि खालिक़ कायनात भी खुश हो जाए। और जब अल्लाह तबारक व ताला खुश होगा वो अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएगा, रिज़्क़ में, रोज़गार में तरक्की देगा, बरकतें होंगी, रहमतें नाजिल होंगी और इंशाअल्लाह ताला पूरा साल अमन और सुकून से गुज़र जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।